हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जीवन में एक सच्चे गुरु का होना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु हमारे लिए एक सीढ़ी है। उसके द्वारा हम जीवन में, चेतना में, बोध में ऊपर उठते हैं। और जब गुरु नहीं है तो गुरु का आदेश हमारे बीच होता है, इसलिए गुरु का आदेश भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ईश्वर से प्रेम, ये गुरु तुल्य ईश्वर से जो हमें आदेश मिलता है, उसके प्रति समर्पण, वही ईश्वर प्रेम है। गुरु और गुरु का आदेश एक ही होता है। जब हम गुरु से प्रेम करते हैं तो उसके आदेशों और निर्देशों का भी पालन करते हैं। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईसा की शिक्षा और उसके आदेशों का पालन करते हैं। और जब हम ईसा की नई शिक्षा, क्रूस की शिक्षा के आदेशों का पालन करते हैं तो हम उनकी संगति में होते हैं। पास्का का 5वां सप्ताह 8 मई 2023 सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से 26 तक। ईश्वर यानी जो ऐश्वर्य से भरा है, ऐश्वर्य संपन्न है। ईश्वर की दिव्यता, ईश्वर की विशिष्टता और उनकी पूर्णता के बारे हम जो भी कहें वह अधूरी बात होगी। इसीलिए हम ईश्वर को अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय मतलब जो पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता, इसलिए दूसरा शब्द प्रयोग होता है रहस्य। रहस्य ईश्वर का एक लक्षण है। इसीलिए ईश्वर ही जो स्वयं को प्रकट करता है, खुद को प्रकट करता है, जिससे हम कुछ जान पाते हैं। लेकिन हम ईश्वर की पूर्णता नहीं जान सकते, इसीलिए हम ईश्वर को रहस्य कहते हैं। ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईश्वर को समझने का एक तरीका है। धर्मशास्त्र में ईश्वर तृतीय है, ईश्वर रहस्य है। पास्का के 5वें और 6ठे सप्ताह में हम पवित्र आत्मा के आने की तैयारी में लग जाते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को पवित्र आत्मा देने का वादा किया था। ईसा के दुख भोग, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के बीच पवित्र आत्मा का कार्य और पवित्र आत्मा का अनुभव पूर्णतः जीवित हो गया, जो नबियों के जीवन में हो रहा था। और उसी पवित्र आत्मा को अनुभव करने का ये समय है। हम ईश्वर को बिना माध्यम के नहीं जान सकते। ईश्वर को जानने के लिए हमें किसी न किसी तरह के माध्यम की जरूरत होती है। हमेशा जब ईश्वर प्रकट होते हैं तो किसी न किसी विशेष माध्यम के द्वारा प्रकट होते हैं। बिना माध्यम के ईश्वर को जान पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे प्रभु यीशु मनुष्य बने, नबी बने, मुक्तिदाता बने, ये एक माध्यम था। उसी तरह से उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा अपने विशेष क्रियाकलाप के द्वारा प्रेरितों के बीच और पहले नवीन समुदाय के बीच अपने आप को प्रकट किए और ईसा का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा जारी रहा। इसलिए ईसा की शिक्षा पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जारी रही। प्रेरित माध्यम बने, पर जो कराने वाला था वो पवित्र आत्मा था। आज का सुसमाचार प्रेम के प्रमाण के बारे में बात करता है कि हम कैसे जाने कि कोई सच्चे हृदय से दूसरे को प्रेम करता है। धर्मशास्त्र कहती है कि जो प्रेम करता है
वह आज्ञा का पालन करता है। ईसा ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। आप इस बात को समझें, गुरु हमेशा प्रकट नहीं होता। गुरु कुछ समय के लिए साक्षात होता है और फिर वो शिष्य से दूर हो जाता है। लेकिन गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा, गुरु का आदेश गुरु का स्थान ले लेता है। आज्ञा का पालन वही है। आज्ञा पालन धार्मिकता है। जो बात, सही बात, काम की बात, सच्ची बात गुरु ने सिखाई, शिष्य उसको जारी रखता है। ईसा से प्रेम का मतलब है, ईसा ने जो क्रूस की शिक्षा दी, नई आज्ञा की शिक्षा दी, आत्म बलिदान की शिक्षा दी, आत्म त्याग के बलिदान के द्वारा किस तरह से हम जीवन में ईश्वर को उतारे, उसकी शिक्षा दी। इसको जानना और उसको जानकर उसको जीवन में उतारना। इसलिए ईसा से प्रेम करने का मतलब, ईश्वर से प्रेम करने का मतलब उनकी दी हुई शिक्षा को जीना है। ईश्वर सत्य है, उनकी शिक्षा भी सत्य है। ईश्वर प्रकट होता है प्रभु यीशु के द्वारा। इसलिए यीशु सत्य हैं, नित्य हैं, अनंत हैं। और उन्होंने जो शिक्षा दी, विशेष करके विनम्रता की शिक्षा, खाली करने की शिक्षा, अहंकार तोड़ने की शिक्षा, वही हमें ईश्वर का अनुभव कराती है। इसलिए हम ईश्वर के पास जाते हैं फायदा के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन अपना अहंकार खोने के लिए। हम जाते हैं श्रद्धा के साथ जुड़ने के लिए कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर हमारे साथ है, और जो भी आने वाला है पवित्र आत्मा उसको भी संचालित करेगा। इसलिए पूर्ण समर्पण, क्रूस की शिक्षा, भक्ति की शिक्षा हमारे जीवन में आए। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ समय इन दिनों में आप विशेष रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ करके, पवित्र आत्मा की संगति में होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि पेंतेकोस्त की तैयारी के लिए पवित्र आत्मा के गहराई का अनुभव करना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना में, आपके चिंतन में, आपकी चेतना में प्रकाश और बोध पैदा करे। आमीन।